के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में किसानों के हित में किसानों की आमदनी बढ़े, किसान बिचौलियों से मुक्त हों, किसान स्वावलंबी बने और किसान का सम्मान हो, इसके लिए संसद में पिछले समय 3 बिल किसान के हित में पास हुए। लेकिन दुर्भाग्य से अब कुछ लोग उस बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनको जनता ने नकार दिया है, बार बार जो हार रहे हैं, वो लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसान नहीं है। यहाँ विशेष रूप से जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ, आज इटावा में हो रहा है तो इटावा में दलों के लोग काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कट्टर विरोधी रहते हैं, जाने माने उन लोगों को लाया जा रहा है। इस बिल में जो आंदोलन कर रहे लोग एमएसपी की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एमएसपी के साथ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एमएसपी ज्यों की त्यों लागू होगी और यहाँ तक कहा है कि एमएसपी के संदर्भ में कोई भी किसान संगठन लिखित में चाहे तो हम लिखित में भी उनको इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी सरकार में 15 से लेकर 20% तक, 25% तक एमएसपी के आधार पर अभी पिछले समय में रेट बढ़ाए गए। दूसरी बात, इनका कहना है कि मंडियां समाप्त कर रहे हैं। मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं। किसान आज मंडी में अपना अनाज ले जाता है जो 2-2, 3-3 दिन तक वहां पर वेट करता है, परेशान होता है और उसका पैसा भुगतान पता नहीं कब होगा। इस कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि मंडी के अतिरिक्त किसान अपनी स्वेच्छा से अपने माल को कहीं भी बेच सकता है और जिसको बेचेगा वो 3 दिन में उसका पेमेंट करेगा। दूसरे इनका कहना यह है, ये जो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जो अनुबंध पर खेती होगी उस पर किसानों के खेत चले जाएंगे। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होगी उन शर्तों के आधार पर केवल फसल की बात होगी। खेती के संदर्भ में कोई भी किसान की खेती का अनुबंध नहीं होगा। यह भी उसमें कानून में स्पष्ट तौर से निश्चित किया गया है। फिर कहां पर माने प्रॉब्लम आ रही है?